जय श्री कृष्णा, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं। हमने इंडेक्स नंबर अभी तक जो भी फाइंड आउट किया है वो इंडेक्स नंबर सिंपल एवरेज मेथड का इंडेक्स नंबर था। मतलब जो भी इंडेक्स हम अलग अलग आइटम का फाइंड आउट करते थे उसका हम सिग्मा निकालते थे, टोटल निकालते थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स करते थे, और इससे जो भी हमें जनरल इंडेक्स नंबर मिलता था वो हम सिंपल एवरेज मेथड से फाइंड आउट करते थे। ये जो मेथड है वो इतनी रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? इसका रीज़न ये है, हम जो भी आइटम का यूज़ करते हैं वो हर एक आइटम का इंपॉर्टेंस हमारे लिए सेम है, ऐसा नहीं होता है। सपोज फूड आइटम में हम पल्सेस का यूज़ करते हैं, राइस का यूज़ करते हैं और व्हीट का यूज़ करते हैं। हमारे लिए हो सकता है राइस से पल्सेस का इंपॉर्टेंस 5 टाइम्स ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है राइस से व्हीट का इंपॉर्टेंस 3 टाइम्स ज़्यादा हो। मतलब राइस से हम पल्सेस 5 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और राइस से व्हीट हम 3 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये हमारे लिए जितनी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं इतना हमारे लिए उसका इंपॉर्टेंस हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंस को भी इंडेक्स नंबर में कंसीडर करना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंस होता है आइटम का उसको हम वेट असाइन करते हैं। मतलब राइस का वेट सपोज मान लो 1 कंसीडर करते हैं तो उससे 5 टाइम्स वेट है पल्सेस का, तो इसका वेट हम 5 कंसीडर करते हैं। और व्हीट का राइस से एज कंपेयर टू राइस व्हीट का जो वेट है वो 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 वेट असाइन करते हैं। तो ये जो वेट हुआ और जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, सपोज ये तीनों आइटम का इंडेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली 125, 155 एंड 130 है। ये जनरल इंडेक्स नंबर से हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, इसका हम टोटल करेंगे, मतलब सिग्मा आई निकालेंगे। जो सिग्मा आई मिलेगा वो सिग्मा आई कितना मिलेगा आप टोटल करिए, तो सिग्मा आई मिलता है 410। सिग्मा आई टोटल कितना मिलेगा? 410। तो जनरल इंडेक्स नंबर से हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 410 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 3 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 136.67। 136.67 ये जनरल इंडेक्स नंबर हुआ। यहां पर ये इंडेक्स फाइंड आउट करने में हमने सिंपल एवरेज ही कंसीडर की है, हमने कोई वेट असाइन नहीं किया है। अब ये जो मेथड है वो सही नहीं है, क्योंकि हम हर एक चीज का इंपॉर्टेंस हमारे लिए अलग अलग होता है और एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस वी असाइन वेट। तो हमें क्या करना चाहिए? इंडेक्स जो है आइटम का उसको वेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए? IW फाइंड आउट करना चाहिए। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। हमें इसका सिग्मा लेना चाहिए, सिग्मा IW लेना चाहिए, और जो सिग्मा IW आया उसको हमें टोटल वेट से डिवाइडेड करना चाहिए। और जो इंडेक्स मिलता है वो इंडेक्स कुछ हद तक सही इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स से मतलब सिंपल एवरेज इंडेक्स से ये इंडेक्स मतलब वेटेड एवरेज इंडेक्स सुपीरियर होता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए हमें वेटेड एवरेज से जनरल इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है। ये मेथड में हम वेटेड एवरेज मेथड से इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम समझेंगे। ये एग्जांपल हम कंप्लीट कर देते हैं। इसका ये तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 125 इंटू 5 625, ये तो 1 का 1 ही रहेगा 155, एंड इसका 390 होगा। और इसका आप टोटल निकालो, टोटल कितना आएगा? 1170। और ये जो है एग्जांपल सॉल्व करते हैं 1170 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना हुआ? 3 + 1 4 + 5 9 वेट हुआ। तो डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 130 आएगा। इसमें वेट दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट होता है, तो ये इंडेक्स ज़्यादा रिलायबल होता है। ओके, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 करेंगे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1
एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में? द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज एज फॉलो। मतलब हमको 6 आइटम दी गई है। किसकी 6 आइटम? किस चीज़ की 6 आइटम है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। आइटम के नाम नहीं दिए हैं तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ABCDEF करके दिए हैं तो हम भी एग्जाम्पल में आइटम्स में ABCDEF ही लिखेंगे, राइट। इज एज फॉलोज, फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। यहाँ पर हमें कितने क्वेश्चन दिए हैं? 2 क्वेश्चन दिए हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन दिए हैं? इंडेक्स नंबर हमको फाइंड आउट करना है एंड इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करना है। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप इफ यू फाइंड ओनली इंडेक्स नंबर यू मे लूज 1 मार्क फॉर इंटरप्रिटेशन। तो प्लीज आप ध्यान रखना कि आप स्टैटिस्टिक्स में एक चीज खास ध्यान में रखना, कौन सा स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एग्जाम्पल में। फाइंड करने के, फाइंड वर्ड जो है उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए आइटम्स दी गई है ABCDEF, वेट दिया है, परसेंटेज, प्राइस, रिलेटिव दी गई है। हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये देखा है, प्राइस रिलेटिव को जब हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं। मतलब क्या हमको दिया है? इंडेक्स दिया है। मतलब परसेंटेज प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू I एंड I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब हमको I ऑलरेडी दे दिया है, ओके। और इसके बाद हमको वेट भी दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने अब भी फॉर्मूला देखी है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 इंफॉर्मेशन? इंडेक्स नंबर एंड W का मल्टीप्लिकेशन का सिग्मा करना है। मतलब हमारे पास इंडेक्स नंबर है एंड ये W है, मतलब वेट है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर इसका सिग्मा लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सिग्मा IW। एक तो ये चीज हमें चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? सिग्मा W। मतलब वेट जो है इसका हमें सिग्मा चाहिए। ये रहा वेट और ये वेट का हमें सिग्मा चाहिए। सिग्मा W इज इक्वल टू, अब हमें परसेंटेज, इसका कोई सिग्मा नहीं चाहिए तो फोगट का टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। हमें ये 2 ही चीज चाहिए। अब हम क्या करेंगे? I इंटू W करेंगे। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 इंटू 290, 5 इंटू 290 क्या मिलता है? 1450, 1450। 315 इंटू 10, 315 इंटू 10 क्या मिलेगा हमको? 3150, 3150। 280 इंटू 10, इसके पीछे 0 लगा दो, 2800, 2800। 3 3 ज़ा 9, इसके पीछे 3 0, राइट, 9000। ये 315 इंटू 2, 315 इंटू 20, 6300, 6300 एंड 320 इंटू 25, 320 इंटू 25, 8000, राइट। अब इसका सिग्मा निकालो, मतलब टोटल करो तो जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी हमको? सिग्मा IW। क्या टोटल आया? आपको करना है साथ में एग्जाम्पल में, साथ साथ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो ही आपको समझ में आएगा। टोटल क्या आया? मैंने टोटल किया 30,700, 30,700। आप इसका टोटल करो, 100 आएगा। इसका टोटल क्या आया? 100 आया। अब एकदम सिंपल है, हमारे पास सिग्मा IW है, इसकी वैल्यू पुट ऑन कर दो। सिग्मा IW की वैल्यू क्या है? 30,700, 30,700 डिवाइडेड बाय सिग्मा W की वैल्यू क्या है? 100। 2 0 कट हो जाएगा तो क्या आएगा? 307। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ, इंडेक्स नंबर, राइट। दूसरा आंसर हमें क्या कहा है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? एज कंपेयर टू बेस ईयर, करंट ईयर में कितना इंडेक्स बढ़ा है या कम हुआ है, वो हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? एज कंपेयर टू बेस ईयर, एज कंपेयर टू बेस ईयर।
देयर इज, करंट ईयर का कितना इंडेक्स है 307, बेस ईयर का ऑलवेज 100 होता है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना परसेंटेज होगा 207%, मतलब एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज 207% इंक्रीज इन द प्राइस इन करंट ईयर। जब भी आपको इंटरप्रिटेशन पूछते हैं तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, आपको स्टेटमेंट को रिमेंबर कर लो। एज कंपेयर टू बेस ईयर, कहां से स्टार्ट करना है हमें, बेस ईयर से स्टार्ट करना है। एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज -% इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस हो तो प्राइस, क्वांटिटी हो तो क्वांटिटी, जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल इन द करंट ईयर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज -% इंक्रीज इन प्राइस इन द करंट ईयर। क्लियर? यहां हमारा एग्जांपल कंप्लीट हुआ। ये एग्जांपल 3 मार्क्स में पूछते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन फर्नीचर आइटम्स इज एज फॉलो। मतलब हमें फर्नीचर आइटम में जो चीज़ यूज होती है, जो डिफरेंट आइटम यूज होते हैं, इसके बारे में कहा है। अब हमारे लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइंड के बाद का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015। किसके ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है विद द बेस ईयर 2014। मतलब बेस ईयर कौन सा है, 2014 इज द बेस ईयर, 2015 इज द करंट ईयर। अब देखिए आइटम दी गई है, मतलब सेम ऐसा ही है, आइटम दिया है, ओके, वेट दिया है, वेट इज गिवन, ओके, देन प्राइस इन 2014, मतलब हमें बेस ईयर की प्राइस दी गई है, प्राइस इन 2015 करंट ईयर की प्राइस दी गई है, हमें इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। मतलब फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल में माइनर डिफरेंट है। चलिए अपन करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इससे पहले आप मुझे कंप्लीट करके दे दीजिए। हमारे लिए एग्जांपल में कौन सा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड के बाद जो कहा है वो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड के बाद क्या कहा है, फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है एंड इंटरप्रिट इट। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। फाइंड इंडेक्स नंबर आपको मालूम है, फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटरप्रिटेशन। हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, सेम वही लैंग्वेज से इंटरप्रिटेशन लिखना है, ओके। चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल। मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, देखिए बेस ईयर हमें मेंशन करना है, कौन सा है बेस ईयर, एंड प्राइस इन द ईयर 2014 इज इक्वल टू P0, ये हम मेंशन करेंगे एग्जांपल में। कई बच्चे ये सब मेंशन नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो इसकी वजह से मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, ओके। ये सब लिखना है, आपको मालूम है, हम पहले से लिखते आए हैं। टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ये भी लिखना है, राइट। आइटम मैंने लिख दी है, वेट लिख दिया है, P0 मतलब प्राइस इन बेस ईयर, P1 प्राइस इन करंट ईयर, ये सब कुछ आपको मालूम है। अब हम इंडेक्स नंबर I फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, P1 अपॉन P0, मतलब P1 की वैल्यू ये है, P0 की वैल्यू ये है। तो P1 अपॉन P0 24 डिवाइडेड बाई 30, 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो यहां पर बाद में लिखेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 50। फटाफट लिखते हैं, 70 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 इक्वल टू। चलो आप फटाफट ये वैल्यू कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और कंपेयर करिए। मैंने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है, आप इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। 80, 120, 140, 125, 120, 150, ओके। इंडेक्स नंबर में सिग्मा IW फाइंड आउट करना है। सिग्मा IW फाइंड आउट करने के लिए हमें IW का सिग्मा लेना है। I ये है, W ये है। 80 इंटू 17
80 इंटू 17, वैल्यू क्या आई 1360, 1360, 120 इंटू 15, 120 इंटू 15, वैल्यू आई 1800, 1800, 140 इंटू 22, 140 इंटू 22, 3080, 3080, 125 इंटू 16, 125 इंटू 16, 2000, 120 इंटू 12, 120 इंटू 12, 1440, 1440, 150 इंटू 18, 150 इंटू 18, 2700, और इसका हम सिग्मा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसका हम सिग्मा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 12380, 12380। अब W सिग्मा W करो, सिग्मा W करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100। अब ये जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर ये हमारी फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे, इक्वल टू सिग्मा IW इज इक्वल टू 12380, 12380 डिवाइडेड बाय 100, सिग्मा W इज इक्वल टू 100, इक्वल टू पॉइंट लिख दो 123.80, राइट। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इंडेक्स नंबर हमको क्या मिला 123.80। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, हमने कहां से स्टार्ट किया था, एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज, एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हमें लिखना है। देयर इज 123.80 माइनस 100 इज इक्वल टू 23.8% इंक्रीज इन, अब वेरिएबल कौन सा है वो देखो बुक में, प्राइस है, इंक्रीज इन प्राइस एज कंपेयर टू, सॉरी, increase in price in the current year, ये दो पॉइंट लिखते हैं तो हमारा एग्जाम्पल यहां पर पूरा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये जो वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनको कोई कोचिंग क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, आप एक उनके लिए एक हेल्पफुल बनोगे, राइट। ये वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लास्पेयर, पार्शेंट, फिशर की फॉर्मूलाज का हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।